आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। पुरुषार्थ का प्रसंग चल रहा है और वशिष्ठ जी पूरी प्रबलता के साथ वर्तमान जीवन में किए जाने वाले पुरुषार्थ को ही प्रबल बता रहे हैं। पुरुषार्थ सीधे सीधे कर्म से संबद्ध है, तो इसका तात्पर्य है कि इस जीवन की जो भी उपलब्धियां हैं, आज हैं या भविष्य में हो सकती हैं, उनका मुख्य प्रायोजक पुरुषार्थ ही है, अर्थात कर्म ही है। इस तथ्य को पूरी प्रबलता के साथ और अनेक तर्कों और दृष्टांतों के जरिए वशिष्ठ जी सिद्ध करते हैं। पुरुषार्थ में दो चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान देने की बात है, जिसको कि वशिष्ठ जी ने कई बार दोहराया है, और वो है एक तो शास्त्र की समझ, शास्त्रानुसारी कर्म का अनुष्ठान, और दूसरे संत का संग, सज्जन का संग, और उनके निर्देश के अनुसार अथवा उनके चरित्र के अनुसार अपना जीवन बनाना। इसको पुरुषार्थ के क्षेत्र में बड़ी प्रबलता के साथ वशिष्ठ जी ने रखा है। तो इससे ये तय हो जाता है कि यहाँ कर्म का अर्थ केवल अपने मनमर्जी से या कोई भी लौकिक कर्म को पुरुषार्थ नहीं कहा जा रहा है। बोलते हैं सच्छास्त्रादि गुणोमत्या सच्छास्त्रादि गुणान्मति विवर्धते मिथोभ्यासात् सरोब्जाविव कालतः। जब हम सज्जन की संगति करेंगे तो उस संगति से हमको केवल आदेश ही नहीं मिलेगा, बल्कि उन्हीं के जैसा शील स्वभाव प्राप्त होगा। माने संतत्व के जो गुण होते हैं, देखिए, एक तो है आचरण जो कि क्रिया में परिणत है, और दूसरे है स्वभाव। तो संत संग की जो महिमा है उसमें उनसे केवल क्रिया के संदर्भ में प्रेरणा लेना इतना ही नहीं, बल्कि उन्हीं के जैसा साधु स्वभाव को प्राप्त करना। और ये बड़ा स्वाभाविक है कि हम जिससे प्रभावित होते हैं उनका अनुकरण करने की हम चेष्टा करते हैं, और ये नैसर्गिक रूप से व्यक्ति के भीतर ये स्वभाव रहता है। तो इसलिए सच्छास्त्रादि गुणोमत्या बोलते हैं कि एक तो संत की संगति से
उन्हीं के तुल्य शील स्वभाव की प्राप्ति, और दूसरे शास्त्र का निरंतर अभ्यास करने से शास्त्र के तात्पर्य का बोध, शास्त्र का निरंतर अनुशीलन होना चाहिए, निरंतर चिंतन होना चाहिए, चाहे वो श्रवण के जरिए हो, चाहे वो स्वाध्याय के जरिए हो। उससे लाभ क्या होगा? तो देखिए, दो लाभ बड़े महत्वपूर्ण हैं। संत के संग से शील स्वभाव की प्राप्ति, और शास्त्र के अभ्यास से शास्त्र के तात्पर्य का बोध। शास्त्र अंततः हमें क्या बताना चाहते हैं, उस तात्पर्य का निश्चय, ये दो बड़ी उपलब्धियां हैं साधक के जीवन में। शील स्वभाव प्राप्त हो जाए और शास्त्रों के तात्पर्य का निश्चय हो जाए, तो ये साधक जीवन की ये दो बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, और इन उपलब्धियों को पुरुषार्थ के श्रेणी में ही रखा गया है। तो फिर पुरुषार्थ में केवल कर्म नहीं आया, बल्कि उसके साथ साथ में स्वभाव को भी पुरुषार्थ के क्षेत्र में रखा गया। ऐसे अब जैसा कि इस ग्रंथ की शैली है, उस शैली के अनुसार एक ही विचार को अलग अलग तरीक़ों से पुनः पुनः प्रस्तुत करना, ये इस ग्रंथ में देखने में आता है। इसलिए बार बार पुरुषार्थ की महिमा और कल्पित दैव की निंदा, कल्पित दैव की उपेक्षा, ये बार बार इस ग्रंथ में हम देख रहे हैं। जो कुछ तर्क दिए गए हैं, उनमें एक जब व्यक्ति कभी अपने पुरुषार्थ से निराश होता है, तो जिन उपायों को खोजता है, उनमें एक उपाय ज्योतिष भी होता है। कभी कभी व्यक्ति ज्योतिष का सहारा भी लेता है। हालांकि ज्योतिष केवल संभावित घटनाओं की सूचना मात्र देता है, वो कोई घटना में परिवर्तन करे, ये ज्योतिष का कार्य नहीं है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि ज्योतिषी लोग फिर बताएंगे कि अगर घटना में परिवर्तन करना है तो आप कोई अनुष्ठान करिए। तो अनुष्ठान मतलब अगेन फिर पुरुषार्थ की ही बात है ना। कोई भी ज्योतिष विद्या ये तो नहीं कहेगी कि जो हमने देखा है कि भविष्य में ये हो सकता है, उसको हम बदल देंगे, है ना, उसमें कोई परिवर्तन कर देंगे। अगर वो अपेक्षित नहीं हो तो वो फिर रास्ता बताते हैं, और वो रास्ता क्या होता है? वो रास्ता अंततः पुरुषार्थ का ही होता है। अनुष्ठान भी, देवता की आराधना भी, यज्ञ याग आदि भी तो पुरुषार्थ के ही अंतर्गत हैं। तो ज्योतिष के संदर्भ में भी वशिष्ठ जी अपनी बात रखते हैं। बोलते हैं, काल विद्भिः विनिर्णीता यस्याति चिरजीविता सचेत जीवति सच्छिन्नः शिरास्तद्दैवमुत्तमम्। अगर ज्योतिष ने किसी के लिए ये घोषणा करी कि यह दीर्घायु होगा, तो ज्योतिष की बात तभी सिद्ध मानी जाएगी जबकि उसका सिर काट दिया जाए।
और सिर काट देने के बाद भी वह दीर्घायु रहे, है ना। तो क्योंकि ज्योतिष ने अगर ये कहा कि व्यक्ति दीर्घायु होगा तो उसकी परीक्षा उसके विपरीत आचरण करके ही होगी ना। तो बोलते हैं कि सच्छिन्न शिराः, अगर कालविद भी विनिर्णीता, कालविद को मतलब काल को जानने वाले अर्थात ज्योतिष विद्या को जानने वालों ने अगर यह निर्णय दिया कि अति चिर जीविता, बहुत लंबी आयु होगी इसकी, तो उसके वचन की सत्यता तो तब मानी जाए जबकि सिर काट देने पर भी वह दीर्घ जीवन जीने में समर्थ हो। तो क्या ऐसा हो सकता है? अच्छा, किसी ज्योतिष ने किसी के विषय में ये निर्णय दिया हो कि ये बहुत बड़े विद्वान होंगे, कालविद भी विनिर्णीतम पांडित्यम यस्य राघव, हे राघव, कालविद भी, काल को जानने वालों ने ये निर्णय दिया कि उनको पांडित्य की प्राप्ति होगी। बाल्यकाल में कोई पिताजी अपने बालक को लेकर के गए ज्योतिष के पास में और उन्होंने बताया कि ये तो बहुत बड़ा विद्वान होगा। तो अब केवल उनके वचन को मान करके वो जो पिताजी हैं उसको गुरुकुल में ना भेजें, है ना, उसको पढ़ने के लिए ना भेजें। तो पढ़ने गए बिना भी, आचार्य के पास शिक्षा ग्रहण किए बिना भी वो बड़े विद्वान हो जाएं, तब तो ये बात मानी जाए। ऐसे बोलते हैं, अनध्यापित एव असौ, अनध्यापित बिना अध्ययन किए ही, तज्ज्ञः चेत, वो ज्ञानी हो जाएंगे, शास्त्रज्ञ हो जाएंगे, ऐसा अगर सिद्ध हो तब तो हम दैव की बात माने। इस तरह से तो बोलते हैं ऐसा तो नहीं देखा गया है, लेकिन ऐसा जरूर देखा गया है कि विश्वामित्र जी ने पुरुषार्थ किया और क्षत्रिय वंश में जन्म होने के बाद भी उन्होंने ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लिया अपने पुरुषार्थ से। तो वही सामने ही दृष्टांत बैठे हुए हैं, विश्वामित्र जी सामने ही विराजमान हैं, तो उन्हीं को दृष्टांत बना करके वशिष्ठ जी बोलते हैं, विश्वामित्रेण मुनिना दैवम उत्सृज्य दूरता। ये भाग्य के भरोसे नहीं बैठे रहे कि अब चूंकि क्षत्रिय वंश में जन्म मिल गया है तो क्षत्रिय होकर के ही रहेंगे, ऐसा उन्होंने नहीं किया। दैवम उत्सृज्य, उन्होंने भाग्य का तिरस्कार किया और पौरुषेणैव संप्राप्तम, उन्होंने पुरुषार्थ किया और पुरुषार्थ करके ब्राह्मण्यम संप्राप्तम, ब्राह्मण भाव को प्राप्त हो गए। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि वर्तमान का किया हुआ पुरुषार्थ ही प्रबल है। प्रभु श्री राम जी ने प्रश्न किया है और प्रश्न पुरुषार्थ के संदर्भ में ही किया है कि भगवान आप तो सभी धर्मों को जानने वाले हैं, इसलिए आप और विस्तार से हमें दैव और पुरुषार्थ के विषय में बताइए। लोक में दैव की बड़ी प्रसिद्धि है, दैव बहुत विख्यात है लोक में। तो अगर तो दैव नाम की कोई चीज़ है ही नहीं तो फिर लोक में इतनी प्रसिद्धि क्यों है? ये प्रभु श्री राम जी ने प्रश्न किया है। भगवन सर्वधर्मज्ञ
प्रतिष्ठामलमागतम यल्लोके तद्वत् ब्रह्मन्न दैवम नाम किमुच्यते। लोक में इतनी जो दैव की प्रसिद्धि है, तो ये दैव है क्या चीज़? वशिष्ठ जी उत्तर देते हैं कि हे रघुनंदन, पुरुषार्थ के अलावा और दैव नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये केवल ना समझ लोगों का प्रलाप मात्र है। श्री वशिष्ठ उवाच पौरुषम सर्वकर्म कार्याणां कर्तृराघव नेतरम फलभोक्तृ च सर्वस्य सर्वत्र न दैवम तत्र कारणम। जितने भी हमको फल भोग प्राप्त हो रहे हैं उनमें पौरुष ही मुख्य कारण है और उससे भिन्न दैव नाम की कोई चीज़ नहीं। अच्छा, ये जो लोक प्रसिद्ध दैव है इसके कोई हाथ पैर तो हमको दिखते नहीं हैं। पुरुषार्थ में तो हमको दिखाई देता है कि मैंने इस क्रम से कर्म किया, पहले ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, और मैंने जिस क्रम से कर्म किया उसी क्रम से मुझको तदनुसार फल मिला। तो हमको फल और उसके प्रायोजक कर्म में संबंध तो प्रत्यक्ष ही दिख रहा है कि ये कर्म किया इसलिए ये फल मिला। तो वहाँ फल और उसके प्रेरक में हमको संबंध दिख रहा है। तो वहाँ कोई उसको प्रमाणित करने के लिए किसी और हेतु की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जो दैव नाम की चीज़ है तो इसके तो कोई हाथ पैर नहीं दिखते हैं हमको। दैवम न किंचित कुरुते न भुंक्ते न च विद्यते न दृश्यते न आद्रियते केवलम कल्पने दृशि। बहुत स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि उसका अस्तित्व तो कहीं भी दिखाई नहीं देता है, इसलिए यह केवल अनादिरूढ़ भ्रांति मात्र है, कल्पना मात्र। अनादि काल से ये भी कल्पना चली आ रही है, तो वह केवल एक कल्पित वस्तु है। अगर तो दैव नाम की कोई चीज़ होती तो हम उसका प्रत्यक्ष प्रभाव देखते, लेकिन ऐसा कोई प्रभाव देखने में नहीं आता है। प्रभु श्री राम जी ने एक प्रश्न किया, बोले कि भगवान, आपने कई बार ये बात कही कि पूर्व के शरीरों में किया हुआ जो कर्म है वही दैव है। भगवन् सर्वधर्मज्ञ यत् प्राक्कर्मोपसंचितं तद्दैवं दैवमित्युक्तम् अपमृष्टं कथं त्वया। तो जबकि आपने स्वयं ही ये बात कही है कि पूर्व के शरीर में किया हुआ कर्म ही दैव के रूप में सामने आता है, तो फिर आप दैव का इस तरह से निषेध क्यों कर रहे हैं? चूँकि पूर्व का जो कर्म है वह हमको दिखाई नहीं देता है, हमको नहीं मालूम है कि हमने पूर्व में कौन सा कर्म किया था, तो इसलिए चूँकि वह दिख नहीं रहा है, उसके विषय में कोई प्रमाण नहीं है, तो इसलिए उसे ही दैव की संज्ञा दे दी जाती है। और इस बात को तो आपने भी कई बार कहा है, पूर्व के शरीर में जो पुरुषार्थ हुआ है वह भी इस जीवन में फलीभूत होता है। तो इसलिए अगर ये दो विभाग बना दिए जाएं कि इस जीवन में किए जा रहे कर्म तो पुरुषार्थ की श्रेणी में रख दिए जाएं और पूर्व के शरीर में किए हुए जो कर्म हैं उनको दैव की श्रेणी में रख दिया जाए, तो फिर तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। श्री वशिष्ठ उवाच, वशिष्ठ जी बोलते हैं,
बोले देखिए, अब ये पुरुषार्थ से थोड़ा एक कदम और आगे चल रहे हैं। अभी पुरुषार्थ की पूरी तरह से प्रतिष्ठा कर रहे थे। अब बोलते हैं कि या मनोवासना पूर्वम बभूव किल भूरिशः सैवेयं कर्म भावेन नृणाम परिणतिम गता। बोले कि देखिए, पूर्व के जन्म में रह करके हमने जो कर्म किए अथवा जो भोग भोगे, उनकी वासनाएं बनी। वासनाओं का निर्माण मन में होता है और उन वासनाओं के अनुरूप ही आगामी जन्म में शरीर और आयु आदि की प्राप्ति होती है। ध्यान दीजिएगा, बोले या मनोवासना पूर्वम, इस जीवन में, इस जन्म में जो जीव जिस योनि में है अथवा जिस वर्ण में है, उसका हेतु पूर्व के जीवन की वासना है। क्योंकि ये तो हम अन्य शास्त्रों में भी पढ़ते हैं, देखते हैं, वेदों में भी इस तरह के प्रसंग आए हैं। अंतकाले या स्मृति ही सा गति ही, ऐसे कहा जाता है कि व्यक्ति जब शरीर को छोड़ रहा होता है तो शरीर को छोड़ते समय उसकी जैसी मनोवृत्ति होती है, जिस तरह की वासनाएं प्रबल होती हैं, उन्हीं प्रबल वासनाओं के अनुरूप उसको आगामी देह की प्राप्ति होती है। इसलिए पूर्व के कर्म तो अपनी जगह हैं ही, लेकिन अभी आपको यह विचार करना चाहिए कि वासना ज़्यादा प्रबल है। या मनोवासना पूर्वम बभूव, और वासनाएं तो जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी भोग भोगते हैं, हर क्रिया और हर भोग की वासना बनती ही है। लेकिन जो वासना ज़्यादा प्रबल हो जाती है, भूरिशः, जो संस्कार ज़्यादा प्रबल हो जाते हैं, सैव इयं कर्म भावेन नृणाम परिणतिम गता, वही वासना कर्म का रूप धारण करके और आगामी जीवन में उसको फल प्रदान करते हैं। इसलिए जंतुर यद वासनो राम तत्कर्ता भवति क्षणात्, इसलिए जो प्राणी है वह उसने जिस प्रकार की वासना का संचय किया है, उस वासना के अनुसार ही उसको योनि मिली, और योनि ही नहीं मिली बल्कि उस आगामी योनि में जाकर के वह उसी तरह के कर्मों में प्रवृत्त होता है जिस तरह की उसकी वासना होती है। तो इसलिए वह वासना केवल योनि अथवा भोग देने में ही हेतु नहीं है, बल्कि वो वासना कर्म की प्रेरक भी है। इसलिए हम देखते हैं इस जीवन में, वर्तमान जीवन में, तो हर व्यक्ति की एक ही जैसी प्रवृत्ति नहीं होती है, हर व्यक्ति का एक ही जैसा आचरण नहीं होता है। तो वो जो आचरण में भेद है, प्रवृत्ति में भेद है, उसका नियामक कौन है? बाल्यकाल से ही हम स्वभाव भेद देखते हैं, प्रवृत्ति भेद देखते हैं, तो उसके पीछे पूर्व की वासना है। ग्रामगो ग्राममाप्नोति पत्तनार्थी च पत्तनम यो यो यद वासनः तत्र सस प्रयते
प्रयतते सदा। बोले कि जिसके भीतर जैसी वासना है उस वासना के अनुरूप ही उसके मन में इच्छा का उदय होता है, और जैसी इच्छा का उदय होता है वह इच्छा ही उसको क्रिया विशेष में प्रवृत्त करती है। तो मैंने अभी इन वक्तव्यों के जरिए वशिष्ठ जी इस तथ्य को प्रतिपादित करना चाह रही हैं कि आपका जो वर्तमान है वह वर्तमान ही प्रधान है। वर्तमान में हम जैसा पुरुषार्थ करना चाहें वैसा पुरुषार्थ करेंगे, और हमारे भीतर जिस तरह की वासना है, वासना भी अभी वर्तमान ही है। तो उस वासना में हम यदि बदलाव की इच्छा रखते हैं तो हम उसमें बदलाव भी कर सकते हैं, और तदनुरूप ही अगर क्रिया करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन हमको केवल भूत में गुजरी हुई चीज़ों के भरोसे अथवा किसी कल्पित हेतु के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। पूर्व के जीवन में से वासना को स्वीकार कर रहे हैं वशिष्ठ जी। बोले कि वही वासना फिर इस जीवन में कर्म में भी प्रेरित करती है। यद्दैवं तानि कर्माणि कर्म साधो मनोहि तत् मनोहि पुरुषस्तस्मात् दैवं नास्तीति निश्चयः। तो बोले कि पूर्व के जन्म में जो वासना बनी उन वासनाओं से ही एक विशेष प्रकार का मन बना। तो अगर आपको दैव किसी को कहना है तो अपने मन को ही आप दैव कहिए, क्योंकि यह जो मन है यह पूर्वकृत वासनाओं का ही पुंज है। उसी मन में इच्छाओं का उदय होता है। किसी के मन में इच्छा उदय हुई कि हमको गांव में जाना है तो वो गांव में जाता है। किसी के मन में इच्छा हुई कि हमको नगर में जाना है तो नगर में जाता है। ये दृष्टांत देते हैं। तो उसके प्रवृत्ति का प्रेरक कौन है? उसका मन है। तो इसलिए अगर आपको दैव शब्द से बड़ा प्रेम है तो आप मन को ही दैव कह लीजिए, क्योंकि मन ही हमको तत्त क्रियाओं में प्रवृत्त करता है, तत्त स्थानों में हमको ले जाता है। अच्छा, तो मनो ही पुरुषः तस्मात् दैवं नास्ति इति निश्चयः। मन से भिन्न दैव और कुछ नहीं है। अच्छा, जब इस मन का भी आप ठीक ठीक चिंतन करेंगे तो वहाँ पर मन नाम की कोई चीज़ नहीं मिलेगी। क्या मिलेगा? बोले वहाँ तो केवल चैतन्य मात्र मिलेगा। तो देखिए, एक क्रम है। पूर्व के जीवन में जो भी कर्म किए होंगे उन कर्मों ने वासनाओं का निर्माण किया। लेकिन वासना क्या कोई स्वतंत्र वस्तु है? बोले नहीं, वासना कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है। मन ही एक विशेष आकार में ढल गया है जिसको हम वासना कह रहे हैं। तो वासना कर्म नहीं है, क्या है? बोले वासना है। फिर बोलते हैं वासना नहीं है, क्या है? मन है। अच्छा, अब इस मन का अनुसंधान किया जाएगा। ये मन क्या है? तो बोले कि मन तो चैतन्य से भिन्न कोई वस्तु ही नहीं है। मनश्चित्तं वासना च कर्मदैवं च निश्चयः रामः दुर्निश्चयस्यैताः संज्ञाः सद्भिः उदाहृताः। बोले कि यहाँ फिर
आप चाहे मन कहिए, चित्त कहिए, वासना कहिए, कर्म कहिए अथवा दैव कहिए, ये सब के सब केवल व्यावहारिक संज्ञाएं हैं। इनका कोई भी पारमार्थिक रूप नहीं है। पारमार्थिक रूप से तो केवल चैतन्य मात्र है। तो अब चूंकि वासना का प्रसंग आया तो फिर राम जी ने वासना से संबंधित प्रश्न किया। प्राक्तम वासना जालम नियोजयति माम यथा मुने तथैव तिष्ठामि कृपणः किम करोम्यहम्। बोले फिर तो मैं ऐसा देखता हूँ कि वासना मुझे जिधर प्रेरित करती है उधर मैं जाता हूँ। चलिए माना कि आपने दैव को मना कर दिया, तो वासना पर बात कर लेते हैं। तो यदि वासना मेरे जीवन को प्रेरित कर रही है तब भी तो मैं विवश हूँ, फिर भी पुरुषार्थ का स्वातंत्र्य मेरे पास किधर है। वासना ने जिसको जिधर प्रेरित किया उधर वो जाता है। सभी लोग एक ही तरह का कर्म इसीलिए नहीं करते क्योंकि सभी के भीतर की वासनाएं पृथक पृथक हैं। शुभ कर्म क्या है ये जानते हुए भी शुभ कर्म में प्रवृत्ति कई बार नहीं होती है। अशुभ कर्म क्या है ये जानते हुए भी उस अशुभ कर्म से निवृत्ति कई बार नहीं होती है। तो इससे ये पता लगता है कि फिर वासना के वशीभूत होकर के हम प्रवृत्ति कर रहे हैं। प्राक्तनम वासना जालम नियोजयति माम यथा मुने तथैव तिष्ठामि। हे मुनिवर, मेरी पूर्व जन्म की वासना मुझे जिधर ले जाती है, मुझसे जो प्रवृत्ति करवाती है वैसी ही प्रवृत्ति मैं करता हूँ। तो फिर कृपणः किम करोम्यहम्, फिर तो मैं कृपण हो गया, माने विवश हो गया, वासना के अधीन हो गया। तब भी मेरी कोई स्वाधीनता नहीं है। आपको आवाज़ नहीं आ रही है? ये दिक्कत तो है। तो प्रभु श्री राम जी ने ये प्रश्न किया है कि मान लिया कि हम किसी अदृष्ट के अधीन नहीं हैं, किसी दैव के अधीन नहीं हैं, लेकिन फिर आपने ही कहा कि पूर्व जन्म की जो वासनाएं हैं वो हमको प्रेरित करती हैं। तो फिर ये माना जा सकता है कि हम वासनाओं के अधीन हैं। और यदि ऐसा मान लिया जाए तब भी तो हम ये कह सकते हैं कि हम विवश हैं, हम पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हैं। किसी अतएव ही रामत्वं श्रेयः प्राप्नोषि शाश्वतं स्वप्रयत्नोपनीतेन पौरुषेणैव नान्यथा। बोले कि जैसा आप कह रहे हैं उस कथन के अनुसार अगर ये मान भी लिया जाए, देखिए ये विचार बड़े क्रम से हैं और बड़े व्यवस्थित हैं। बोले कि ठीक है, हम मान लेते हैं कि वासना के अनुरूप हम क्रिया में प्रवृत्त होते हैं, तो वासना के सामने हम विवश हैं, ऐसा थोड़ी देर के लिए अगर स्वीकार भी कर लिया जाए तब भी हमारा ये कहना है कि आपका पुरुषार्थ ही प्रबल है। कैसे पुरुषार्थ प्रबल है?
तो बोलते हैं द्विविधो वासना व्यूहः शुभश्चैवाशुभस्य प्राक्तनो विद्यते राम द्वयोरेकतरो अथवा। बोले कि ये जो पूर्व जन्म की वासनाएं होती हैं, इन वासनाओं की भी दो श्रेणियां हैं। कुछ वासनाएं होती हैं जो शुभ होती हैं और कुछ वासनाएं होती हैं जो अशुभ होती हैं। तो शुभ वासनाएं हमको शुभ कार्यों में प्रवृत्त करती हैं, तो वो तो अच्छा ही है। अब वहाँ पर तो ये समस्या नहीं होगी कि हमको इस शुभ वासना ने शुभ कर्म में क्यों प्रवृत्त कर दिया, हम तो इसके सामने विवश हो गए। व्यक्ति विवशता का अनुभव वहाँ करता है जहाँ वो जो नहीं करना चाह रहा हो वह करने को विवश हो रहा हो। तो शुभ कर्म तो व्यक्ति करना ही चाह रहा होगा, इसलिए शुभ कर्म को करवाने वाली जो वासनाएं हैं उनके सामने हम विवश हैं ऐसा तो नहीं कहा जाएगा, वो अपने अनुकूल ही है, तो वो ठीक है। अथ चेत अशुभो भावः त्वां योजयति संकटे प्राक्तनस्तदसौ यत्नात् जेतव्यो भवता बलात्। अब जहाँ तक अशुभ वासना की बात है तो बोले देखिए, हमारे भीतर कैसी भी वासना हो, उस वासना का प्रकटीकरण किसी न किसी बाह्य निमित्त से होता है। हम सज्जन का संग करेंगे तो उनके संग से हमारे भीतर की शुभ वासना का प्रकटीकरण होगा, शुभ वासना जागृत होगी। और दुर्जन का, दुष्ट व्यक्ति का संग करेंगे तो हमारे भीतर की जो असत वासना है उसका प्रकटीकरण होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे भीतर की अशुभ वासना प्रकट ही न होवे तो हम दुष्ट का संग ही ना करें। देखिए वहाँ पर भी पौरुष को ही प्रधानता देने की बात है। बोले किसका संग करना है अथवा किसका नहीं करना है ये तो हमारे अधीन है, हम उसमें स्वतंत्र हैं। वासनाएं जो पहले से बन चुकी हैं उनको बदलने में तो स्वतंत्र नहीं हैं, लेकिन कौन सी वासना जागृत होनी चाहिए और कौन सी वासना दबी रहनी चाहिए इसका निश्चय तो हम अपने संग के अनुसार कर सकते हैं। तो इसलिए हम सज्जनों का ही संग करें ताकि शुभ वासना का ही उदय होता रहे। अशुभ वासना को उत्पन्न करने वाले जो संग हैं अथवा भोग हैं उनका हम परित्याग कर दें। तो ऐसी स्थिति में भी फिर हम ये नहीं कहेंगे कि वासना के सामने मैं विवश हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि अशुभ वासना यदि हमसे दुष्प्रवृत्ति करवा रही हो तो उस समय हमारा शास्त्र ज्ञान भी तो अपनी भूमिका निभाएगा। हमारे भीतर की जो समझ है, हमारे भीतर का जो विवेक है, वह विवेक भी तो अपनी भूमिका निभाएगा। तो यदि हमने पुरुषार्थ करके, शास्त्र अध्ययन करके, देखिए इसलिए दो बातों को शुरू से ही साथ लेके चल रहे हैं, शास्त्र अध्ययन और साधु संग। साधु संग से शुभ वासनाओं का ही जागरण होगा, अशुभ वासनाएं दबती चली जाएंगी, शिथिल होती चली जाएंगी। और दूसरे, अगर हमने शास्त्र श्रव अध्ययन किया है, हमको विवेक की प्राप्ति हुई है, तो वह विवेक अशुभ वासना के जागने पर भी
हमको अशुभ प्रवृत्ति से रोक लेगा। तो इसलिए उस स्थिति में भी हमारे पास में ये स्वाधीनता है, ये स्वातंत्र्य है कि हम शुभ प्रवृत्ति कर सकें। शुभ वासनया युक्तः तदत्र भवभूतये परम पौरुषमाश्रित्य विजित्येन्द्रिय पंचकम। बोले इसलिए रघुनंदन, साधु संग से जब हम अपने भीतर की शुभ वासनाओं को ही प्रकट होने का अवसर प्रदान करते हैं तो फिर वो पुनः पुनः शुभ कर्म में प्रवृत्त करती हैं, और वो जो शुभ कर्म हैं वो फिर नवीन शुभ शुभ वासनाओं का संग्रह करते हैं। और जितनी ज़्यादा मात्रा में शुभ वासनाओं का संचय होता जाएगा उतना ही अशुभ वासनाएं शिथिल होती चली जाएंगी। इसलिए इस संदर्भ में भी हमारा पुरुषार्थ ही प्रबल दिखाई देता है। शुभाशुभाभ्याम मार्गाभ्याम वहन्ति वासना सरित पौरुषेण प्रयत्नेन योजनीया शुभे पथि। बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं। बोले हमारे भीतर वासना की दो नदियाँ, दो धाराएं बह रही हैं। एक अशुभ वासना की धारा है और एक शुभ वासना की धारा है। वहंती वासना सरित, जो वासना सरिता है हमारे चित्त में, ये द्विविध है, दो दिशाओं में बह रही है। उनमें से हमको प्रयत्नपूर्वक पुरुषेण प्रयत्नेन योजनीया शुभे पथि, अपने पुरुषार्थ से, अपने शास्त्र ज्ञान से, अपने सज्जन संग से हम केवल शुभ वासना की नदी में ही अवगाहन कर सकते हैं। इसमें हमारा स्वातंत्र्य है। प्रागभ्यासवशाद्याता यदा ते वासनोदयं तदाभ्यासस्य साफल्यं विद्धि त्वमरिमर्दन। बोले कि पूर्व जन्म की अगर अशुभ वासनाएं बहुत प्रबल भी हों तो हम वर्तमान के शुभ कर्मों के अभ्यास से उन अशुभ वासनाओं को शिथिल कर सकते हैं। अगर वो बहुत घनीभूत वासना भी हैं तो उनका शिथिलीकरण हो सकता है शुभ कर्म से, शुभ प्रवृत्ति से। तो इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस संदर्भ में भी हमारे पास में स्वातंत्र्य है, पुरुषार्थ की स्वतंत्रता है। शुभ वासनया युक्तः तदत्र भवभूतये परम पौरुषमाश्रित्य विजित्येन्द्रिय पंचकम। कभी कभी हमारे भीतर की जो अशुभ वासनाएं हैं वो इंद्रियों को गलत मार्ग पर ले जाती हैं। तो उस समय पर अत्यधिक सावधानी के साथ में हम अपने इंद्रिय पंचक को अपने वश में करके और शुभ कार्य की ओर प्रवृत्त कर सकते हैं। और ये तब तक करने की आवश्यकता है जब तक कि हमको तत्व का ठीक ठीक निश्चय न हो जाए। इस पुरुषार्थ की आवश्यकता कहाँ तक है, कब तक ये पुरुषार्थ करना है? बोले अभ्युत्पन्न मना यावत भवान ज्ञात तत्पदः गुरुशास्त्र प्रमाणैस्तु निर्णीतम तावद आचर। शुभ आचरण, शुभ आचरण माने शास्त्र अभ्यास और साधु संग रूपी जो पुरुषार्थ है, इस पुरुषार्थ को कब तक करते रहने की आवश्यकता है, इसकी मिति क्या है?
बोले तावत आचर, तब तक आपको ये आचरण करते रहना है। कब तक? बोले तत्पद निर्णीतम, जब तक तत्पदार्थ का निश्चय न हो जाए, अर्थात परमात्मा तत्व का निश्चय जब तक न हो जाए तब तक हमको इस पुरुषार्थ को करते रहने की आवश्यकता है। ततः पक्व कषायेण नूनम विज्ञात वस्तुना शुभोप्यसौ त्वया त्याज्यो वासनौघो निराधीना। एक बार जब तत्व का ठीक ठीक निश्चय हो जाएगा उसके बाद तो वासनाओं के पूंजीभूत रूप इस मन का ही नाश हो जाएगा। मनुष्यो ही अमनी भावः आत्मसत्यानुबोधेन न संकल्पयते यदा अमनस्ताम तदा याति ग्राह्या भावे तदग्रहः। तो बोले कि जब तक कि आत्मसत्य का निश्चय नहीं हो जाता है तब तक आपको इस पुरुषार्थ की आवश्यकता है। एक बार पुरुषार्थ अपने कार्य में सिद्ध हो गया, सफल हो गया, उसके बाद तो फिर चित्त में चाहे अशुभ वासना होवे और चाहे शुभ वासना होवे, चित्त का ही नाश हो जाने के बाद उन वासनाओं का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।